बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ग्रेड 1। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और मैथमेटिक्स को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए रोज़ जो लेसन लेके आती हैं उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। तो आज देखते हैं कि आज हमारे लेसन में क्या नया है। तो डियर टीचर्स, आज लेसन नंबर 7 के लिए आई होप आपने रिसोर्सेज को पहले से प्रिपेयर किया होगा। और हमने जो आज का लेसन करना है वो है जनाब अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। इस एसएलओ में डियर टीचर्स देयर आर टू बिग कॉन्सेप्ट्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टुगेदर। तो इस लेसन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज के लेसन में हम सिर्फ असेंडिंग को डिस्कस करेंगे, इसी की वोकैबुलरी पे बात करेंगे, इसी वर्ड को रिपीट करेंगे और इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एंड स्टार्ट विद दी लेसन। हमने जो मटेरियल डाउनलोड करना है, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल से आपने इस रिसोर्स को डाउनलोड करके अपने लिए फैसिलिटी अरेंज कर लेनी है। सो लेट्स होप दैट फॉलोइंग द लेसन प्लान व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे बिफोर वी स्टार्ट द लेसन। आज का जो हमारा ईएलओ है डियर चिल्ड्रन, तो बच्चों आज जो हम जो ईएलओ डिस्कस कर रहे हैं यानी ईसीसी का जो हम एसएलओ डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई which numeral represents a bigger quantity or a lesser quantity। यानी कौन सा नंबर जब हम लिखें तो आप कहते हैं ये बड़ा नंबर है और ये कौन सा नंबर है जो छोटा है, इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, जरा उसके बारे में मुझे बताइए। प्लीज पे योर अटेंशन टू द बोर्ड। आई एम गोइंग टू राइट नंबर्स और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से बड़े वाला है उसको मैं सर्कल करूंगी और कौन सा छोटे वाला उसको मैं अंडरलाइन करूंगी। सो प्लीज लुक एट द स्क्रीन एंड लेट मी नो इसमें से कौन सा नंबर बिग है और कौन सा नंबर स्मॉल है। कौन सा नंबर बिग है बताइए प्लीज, आई एम लिसनिंग। और कौन सा नंबर स्मॉल है? गुड, सो दिस इज द स्मॉल नंबर एंड दिस इज द बिग नंबर। शाबाश, ये कैसे आपने बताया मुझे? अगर हम अपने फिंगर्स को भी चेक करें तो जब हम 4 फिंगर्स खोलते हैं और उसके बाद हम 6 फिंगर्स को कंपेयर करते हैं तो 6 फिंगर्स आर मोर देन 4 फिंगर्स। सो दैट इज हाउ वी कंपेयर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये हमने किया था ईसीसीई में। आज हम जो करने लगे हैं उसके लिए आपको एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी करनी है और उसके लिए टीचर लेके जाएंगे आपको बाहर, बाहर जहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी। और ख्याल रखिए सीढ़ियों पे ये एक्टिविटी करते हुए आपने किसी को धक्का नहीं देना और बहुत तेज़ी से नहीं चढ़ना उतरना ताकि आपको चोट ना लगे। तो एक्टिविटी में आप क्या करेंगे जी, आपने स्टेयर्स पे ऐसे ऊपर चढ़ना है और साथ साथ जब आपका 9th स्टेप आ जाए तो रुक जाना है। When you're counting 1, 2, 3, 4, 5, on step 9 please stop and then come down. So dear teacher, बच्चों को बाहर ले जाइए कि जरा वार्म अप एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाएं एंड वी विल बी बैक। ऑलराइट डियर चिल्ड्रन, आई होप कि इस एक्साइटिंग सी एक्टिविटी से आप वार्म अप भी हो गए होंगे और कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम जो नंबर्स के बारे में बात करने लगे हैं, हम किस बारे में बात करने लगे हैं, उनको ऑर्डर करने में। ऑर्डर का मतलब उनको अरेंज करने में, अरेंज का मतलब उनको एक ख़ास तरीके से रखने में। और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जनाब, ज़रा पिक्चर को देख लीजिए जो आपकी बुक पे मौजूद है। इस पेज को आज हम डिस्कस करेंगे, बट वी आर गोइंग टू लुक एट द टॉप पार्ट। तो इसमें आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। अगर तस्वीर में आपको क्लियरली दिखाऊं बड़ी करके तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें 2 बच्चे हैं जो कि स्लाइड्स पे खेल रहे हैं। तो एक बच्चा स्लाइड पे स्टेज से ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा बच्चा स्लाइड से स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जब भी आपने एक्टिविटी की है कि आप स्टेज से ऊपर गए तो ये बच्चा असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है। I am going upstairs, so I am ascending. ऊपर जाने के लिए मैथ्स में एक और वर्ड ascending इस्तेमाल होता है। I am going down the slide, so I am descending. तो नीचे आने के लिए स्लाइड से जो मैथ्स में वर्ड यूज होता है वो है descending। तो ascending के बारे में आज हम बात करेंगे और इस लफ्ज को इतनी बार बोलेंगे कि जब आप इसको सुने तो आपके ज़हन में जल्दी से इसका मीनिंग भी आ जाए और इसके साथ कौन सी एक्टिविटी करके हम किसी को समझा सकते हैं
वो भी आ जाए. So let's move next, and there is another picture I want to show you on the same page. आपके same page पे picture बनी हुई है, जरा इसको गौर से देखेंगे मेरे साथ साथ. Ascending order means arrange the numbers from smallest number to greatest number as 1, 2, 3, 4, 5 and the counting goes. जिस तरह यहाँ पे आपको इन पिलर्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये पिलर्स को आप साइज भी देख रहे हैं कैसे टॉल होते जा रहे हैं, ऊपर 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 जाते जा रहे हैं, जस्ट लाइक द एरो इज फॉलोइंग. सो स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, उस ऑर्डर में रखते हैं, तो उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. दिस डेफिनेशन इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड टीचर्स अगर आप चाहें तो बच्चों से बार बार इसकी रीड करवा के इनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. क्या समझ आया अभी आपको कि जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं नंबर भी बढ़ते चले जाते हैं, और इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. यू आर गोइंग अप द स्टेयर्स, सो द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. सो इफ योर स्टेप 1 इज 1 and your ninth step is up there, so आपने एक डिस्टेंस कवर किया और आप ऊपर चले गए, यानी आप नीचे से ऊपर तक आ गए. असेंडिंग ऑर्डर, प्लीज रिमेंबर दैट. तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर की एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए आप एग्जीक्यूट करेंगे कुछ मटेरियल के साथ. एक्टिविटी को टीचर आपके साथ टेबल पे करवाएगी, तो थोड़ी सी उस एक्टिविटी को मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि जब आपसे टीचर कहे तो आपको उसकी समझ भी आ जाए और आप जल्दी से उसको कर भी सकें. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू टुडे एंड हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो जनाब आपके सामने मेरे पेपर कप्स आ गए. पेपर कप्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं. कौन से नंबर्स? वही नंबर्स 1 to 9 जिनको हम पढ़े हैं, लेकिन आज हम इनको 1 to 9 इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ये अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे कि जब हम एक छोटे नंबर से और एक बड़े नंबर के दरमियान में फासला तय करते हैं तो हम इंक्रीज कर लेते हैं उसको. कैसे? लेट्स सी. हम जाएंगे 1 से लेके 9 तक. And where is number 1? 1. So I'm going to place the paper cup on the next number. 1 more is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो बच्चों आपने कुछ नोटिस किया कि आपका पेपर कप जो पहले यहाँ पे था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया. वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया, और जब मैं इसको वापस करूंगी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ. हमारा पेपर कप का टावर बन गया जब हम नंबर से हम ऑर्डर पे जा रहे थे. तो अगर इस तरह हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर, that is known as going in the ascending order. तो क्या आप ascending order में एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं? अगर मैं आपको स्टिक्स दूं, आइसक्रीम स्टिक्स जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हों, तो कैन यू पुट them in an order? 2 से पहले क्या आएगा? 3 and then we go. Can you see it? Let me put it like this. 4, 5. Let me show you more. 6, 7, 8 and 9. तो कौन सा नंबर मिसिंग है बच्चों? इसमें नंबर 1 मिसिंग है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हमने स्टिक्स के साथ भी एक स्टेयर्स बना ली. तो आप चाहें टीचर्स तो फ्लैश कार्ड की मदद से भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा के बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. सो प्लीज़ बच्चों से ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाएं. आप ग्रुप्स में बच्चों को टेबल पे बुला लें. एक ग्रुप को कप्स दे दें, एक को स्टिक्स दे दें, एक को फ्लैश कार्ड्स दे दें, और अगर चाहें तो एक को ब्लॉक्स दे दें और वो आपको ये एक्टिविटी करके दिखाएं. सो आफ्टर दिस एक्टिविटी वी विल बी बैक.
ऑल राइट डियर टीचर्स एंड चिल्ड्रन, आपने ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट की और टेबल के ऊपर रखी हुई चीज़ों को अरेंज किया। इसके अरेंजमेंट के बाद आपको बहुत हद तक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लेके जाने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो अब वक्त हुआ है किस चीज़ का? ग्रुप एक्टिविटी का, जिसमें आप एक दूसरे के साथ अब अपनी टेबल के ऊपर आके अपने ग्रुप में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी क्या है ज़रा नोट कर लीजिए। टीचर आपको ग्रुप्स में डिवाइड करने लगी है और इन ग्रुप्स में आपने क्या करना है, आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने टास्क दी है। टीचर आपको अभी एक चार्ट पेपर, टेप और स्ट्रॉज देंगी और उन स्ट्रॉज को आपने कट करना है और कट करने के बाद उनको पेस्ट करना है। किस तरह? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पिक्चर दिखाऊं कैसे? बिल्कुल ऐसे। आपको आई होप स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये आपकी तरह के ही स्टूडेंट्स ने ये चार्ट पेपर बनाया है। उन्होंने स्ट्रॉज को कट करके टेप से पेस्ट किया है और उन्होंने इस एरो के जरिए असेंडिंग ऑर्डर को शो किया है। तो डियर टीचर्स, ये स्क्रीन आपके सामने पॉज रहेगी। बच्चों को मटेरियल दें और उनको टाइम दें ताकि वो ये ग्रुप में एक्टिविटी कंप्लीट कर सकें एंड वी विल बी बैक। तो डियर चिल्ड्रन, आई होप ये एक्टिविटी आपको मजे की लगी होगी और जब आप कट और पेस्ट कर रहे होंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहेगा, क्योंकि आज के हमारे एसएलओ में है नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मीनिंग क्लियर होगा कि आप स्मॉलेस्ट से बिगर की तरफ जा रहे हैं। तो इस चार्ट पेपर को आपने अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है। अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम इसके ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आप वाला पोस्टर कौन सा था। सो आफ्टर दिस नाउ इट इज टाइम फॉर यू to get back to your seats and do the individual work। यानी अब आप मेज पे आ जाइए, अपनी जगह पे आ जाइए और अपनी पेंसिल और बुक को अरेंज कर ले। उसको क्या करना है आपने जनाब? इंडिविजुअल वर्क के लिए आपको चाहिए होगा अपनी बुक का पेज। यस, there is a butterfly and there's some flowers and there's some writing। तो जनाब अभी आप 5 से 6 मिनट की खामोशी में अपने पेज के इस हिस्से को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपने जो मिसिंग नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में उनको कंप्लीट करना है और उनके साथ साथ नंबर नेम्स भी लिखने हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 0 के बाद क्या आता है? 1, shabash, and so on। So after this writing work is complete, we will be back for the wrap up and the homework task। तो जनाब इंडिविजुअल एक्टिविटी भी होगी। आई होप कि टीचर्स ने राउंड लगाया क्लासरूम्स में और देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, और जहां उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो वहां पे उन्होंने उनको हेल्प भी किया होगा। सो आई होप कि असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी से आपको काफ़ी हद तक आज का एसएलओ क्लियर हुआ है, क्योंकि आज का हमारा एसएलओ कह रहा था अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अप टू 9 यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। सो ये आपका रैप अप टास्क है जनाब। आज मैंने आपको रैप अप के लिए कह दिया है कि आप अपना स्कूल बैग लीजिए और स्कूल बैग में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनको निकाल के अपनी टेबल पे रखिए। उसके बाद उनको अरेंज करें। इतनी बुक्स हैं, इतनी कॉपीज़ हैं। जब वो आपकी अरेंजमेंट हो जाए तो उसके बाद आप उनको काउंट करके ऑर्डर करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट 2 है, कौन से 3 हैं, कौन से 4 है, कौन से 8 है, up till 9। So once this activity is done, please show it to your teacher and share it with the class। I hope कि आपका sending order का आज concept बहुत strong हो जाएगा। And then what do we do next is note down your homework please। अब जल्दी से जान लीजिए कि आपका होमवर्क क्या है। आपने अपने बुक के पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी करनी है। दिस इज अ वेरी इजी एक्टिविटी। 0 से लेके 9 तक के नंबर्स यहाँ पे जंबल फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपने उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है इन्हीं बॉक्सेस में नीचे। So see, I hope that this homework is very pretty much easy for you to do और आप ये तो जल्दी से कर लेंगे। तो इसके साथ साथ एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट। What do you see here on the worksheet are some caterpillars जिनके अंदर कुछ numbers missing हैं, वो भी ascending order में। So you have to complete this worksheet, color it, bring it to school, enjoy the learning of the concept, and I hope that in the next lesson when we will be doing the next SLO, you will be very sure about the ascending order concept। So it was nice to be with you। next lesson के लिए मिस हदफ फिर आएंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।